से आप योगासन करके अपना फैट लॉस, वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये अगर आप घर जिम नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पे योगासन कीजिए। घर जिम जाके दूर आना जाना, वहाँ टाइम देना, आने जाने में भी टाइम लगेगा, वहाँ भी टाइम लगेगा, या कोई भी वहाँ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, ना कार्डियो करने की ज़रूरत। आप कार्डियो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हैं, और या फिर आप योगा कीजिए। आप करीब आधा घंटा आप योगा कीजिए, 30-35-40 मिनट। कुछ 10-12 आसन कीजिए, 2-2 3-3 मिनट के, और 20 मिनट में आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट भी रहेगा बीच में। फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं, 10-15-20 मिनट प्राणायाम वो कीजिए, और बाकी 5-10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं बाद में। तो 1 घंटा भी आप अगर आप करेंगे, अपनी बॉडी को देंगे, तो 15-20 दिन में, 1 महीने में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, योग से इतना वेट कम हो सकता है। जिनको जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि हाँ, वेट कम हो सकता है या कर सकते हैं योगा से। तो योगासन करके हम अपना फैट लॉस या वेट लॉस कैसे कर सकते हैं? तो आप वृक्षासन कर सकते हैं। वृक्षासन, ट्री पोज वो कीजिए, वो डेफिनेटली वेट लॉस करेगा। तड़ासन आप कर सकते हैं, तड़ासन भी अच्छा है। एक गोमुखासन आप कर सकते हैं, वो अच्छा है। पश्चिमोत्तासन आप कर सकते हैं, वो डेफिनेटली वेट लॉस में भी और आपके डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दूर करेगा। आप हलासन कर सकते हैं, हलासन बढ़िया है। आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं, वो बढ़िया है। एक चाइल्ड पोज होता है बलासन, वो कर सकते हैं। सर्वांगासन आप सेकंड लास्ट या लास्ट में रख सकते हैं। फिर आप शीर्षासन कर सकते हैं। आप वज्रासन कर सकते हैं, वज्रासन बहुत हेल्पफुल है, वो भी आपकी वेट लॉस करेगा। आप सुखासन कर सकते हैं, आप पद्मासन कर सकते हैं। ये वेट लॉस, फैट लॉस के ही आपका इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, आपका जितना भी फैट है, एक्स्ट्रा कैलोरी है, वो बर्न करेंगे। त्रिकोणासन आप कर सकते हैं। त्रिकोणासन डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी स्पाइन, आपकी बैक को स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। आप भुजंग आसन कर सकते हैं, यानी स्नैक पोज, कोबरा पोज जो होता है, वो भुजंग आसन आप करिए। वो भी डेफिनेटली आपकी लोअर बैक में भी फैट को बर्न करेगा, आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, बैक पेन को दूर करेगा, आपके डाइजेशन को भी ठीक करेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, स्टेमिना बढ़ाएगा बॉडी में। और आपका जो लोअर बैक में पेन रहता है, दर्द वर्द रहता है, उसको भी ठीक करेगा। भुजंग आसन आप कर सकते हैं। शवासन आप कर सकते हैं, ये है। और एक पर्वतासन आप कर सकते हैं। हलासन आप जरूर कीजिए, हलासन आप वो कर सकते हैं। तो इतने सारे मैंने ये आसन बता दिए, ये काफ़ी है आपको। वैसे ये बहुत इजी आसन है, कोई भी बिगिनर स्टार्टिंग में कर सकता है। आसन और बहुत सारे हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े हार्ड है, तो वो आसन करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है वो आसन शुरू में स्टार्टिंग में ना हो, वो आप ना कर पाए। बट ये आसन बिगिनर भी कर सकता है, कोई भी मैन हो, वोमेन है, वो भी ये आसन कर सकती हैं, ईजिली कर सकती हैं, स्टार्टिंग में कर सकती हैं, ईजिली आराम से हो जाएगा। तो आप ये आसन कीजिए, ये स्टार्टिंग में आराम से हो जाएगा, हर किसी पे हो जाएंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना हार्ड आसन है, ना इतने टफ हैं। और बहुत सारे आसन जो थोड़े से टफ हैं, वो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप ये आसन कर सकते हैं। आपको प्राणायाम हमेशा आसन के बाद ही करना है। जब आप योगासन करेंगे, पहले योगासन करिए, पहले आप आसन करेंगे, योगासन करेंगे। आप योगासन करने से पहले हल्की फुल्की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा वार्म कर लीजिए, 2-4-5 मिनट। वो जैसे आप आसन 1-2 करेंगे, अपने आप बॉडी वार्म हो जाएगी। तो आप आसन करने के बाद फिर तब आप प्राणायाम कीजिए। हमेशा हमेशा आसन करने के बाद ही आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करके आसन मत करना, आसन के बाद प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति आप कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। लास्ट में ओम का उच्चारण रखिए। पहले भस्त्रिका या कपालभाति आप कर सकते हैं, फिर आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जो आपने जितनी आप आसन करके जो कैलोरी बर्न की, आपको थोड़ी बहुत थकान हुई, वो आपकी जब प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इनहेल एक्सहेल, तो उससे वो सब थकान दूर हो जाएगी।
रिलैक्स फील होगा, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आप रिलैक्स हो जाएगी बिल्कुल। तो वो कूल डाउन भी हो जाएगा एक तरह से, आसन के बाद कूल डाउन भी हो जाएगा ये। तो वो करने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। और जब आप इनहेल एक्सहेल करेंगे, लंबा सांस खींचेंगे, अंदर भरेंगे फिर बाहर छोड़ेंगे, तो उससे आपका वेट लॉस, फैट लॉस पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। आपकी स्किन, हेयर के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदे है ओवरऑल बॉडी के लिए, माइंड के लिए, ब्रेन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए भी काफ़ी बहुत बेनिफिट है। आप ये करिए, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप पूरे रिलैक्स और शांत हो जाएंगे, फिर आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करने पे जो आपका ध्यान है वो भी इजीली लगेगा। सिर्फ आंख बंद करके ही नहीं बैठना है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना, अपनी हार्ट बीट पे ध्यान लगाना, या फिर अपनी जो सांसें आप चल रही है, सांसें चल रही हैं आपकी, इनहेल एक्सहेल हो रही है, वो आपको उस पर ध्यान लगाना है। वो उस पर ध्यान लगा के फिर आपका ईजिली आपका ध्यान लग जाएगा। तो ये आपको इस तरह से मेडिटेशन करना है। या फिर आपको यहाँ पे अपने सेंटर में ध्यान लगाना है यहाँ, तो ईजिली लग जाएगा। ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हैं ध्यान लगाते हुए। तो आपका ओम का, जब आप ओम सांस खींच रहे हैं, अंदर भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं बाहर को, तो उस पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए। ये टेक्निक है, तरीका है इजीली अच्छे से ध्यान लगाने का, गहरा गहरा ध्यान लगाने का। ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। फिर अब ये योगासन के थ्रू हमने फैट लॉस कर लिया, तो अब कुछ बात करने वाले हैं कुछ होम रेमेडी या और कुछ नुस्खे, कुछ उपाय के बारे में।